हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 20 टिप्स। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको तीनों की तीनों जो वीडियो है ना अलग अलग मिलेगी। अदरवाइज एक ही वीडियो में अगर मैं पूरा शेयर कर दूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग हो जाएंगे बोर। तो उसको बोर ना करते हुए हम थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं। एंड अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी, तो होप सो आप में से कई जो प्रेगनेंसी जिसकी चल रही है या फिर हो चुकी है या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पीरियड में है वो मुझसे रिलेट कर पाएँ। अगर उनके सिम्टम्स मेरे जैसे या फिर जैसे मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी प्रेगनेंसी को लेके, अगर उनकी बॉडी भी सेम रिएक्ट करे तो मे बी उनके लिए हेल्पफुल भी हो कि कैसे उस चीज़ों को ओवरकम करा जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, फर्स्ट मंथ में ना लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट भी है। बिकॉज अराउंड 5 to 6 वीक हो जाते हैं, देन आप टेस्ट वगैरह करते हैं। अगर आपकी मिस आउट होती है देन उसको आपको आइडिया लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट मुझे भी नहीं पता था मेरे फर्स्ट मंथ में। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मेरी लास्ट डेट के 10 डेज खत्म हुए थे उसके बाद मुझे माइल्ड माइल्ड स्टमक पेन रहने लगा था। अदरवाइज मुझे स्टमक पेन, हेडेक, ये सब चीज़ें मुझे यूजली नहीं होती। तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है नॉर्मली हो रहा हो। स्टमक पेन था मुझे, लेफ्ट और राइट लोअर टमी में मुझे पेन पड़ता था, थोड़ा लिटिल लिटिल, जिसकी माइल्ड पीरियड पेन काइंड ऑफ वैसे टाइप से पेन होता था। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, बट मैंने इग्नोर मार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा था नहीं। देन उसके बाद 5-7 दिन गए थे। उसके बाद मुझको मतलब एक दिन मैं टाइम पे उठ रही हूँ, एक दिन मैं लेट उठ रही हूँ। बिकॉज जब मैं मॉर्निंग में उठती थी मुझे ऐसा लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है। तो इस वजह से मैं एक दिन टाइम पे उठ पा रही थी और एक दिन मैं लेट हो जा रही थी। बट इट इज़ ओके, कोई बात नहीं। फिर मेरे को एक्सट्रीम लेवल पे भूख लगने स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो, अजीब ही है ये सारी चीज़ें। किसी के साथ यूजली ऐसा हुआ मैंने अब तक तो सुना नहीं है। मैंने जितने भी अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, फैमिली में जो ऑलरेडी मदर हो बन चुके हैं उनसे बहुतों से पूछा, बट उनको किसी को भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। मुझे हर 2 से ढाई घंटे बाद है ना एक्सट्रीम लेवल पे भूख लगती थी। अराउंड में 2 से 3 रोटी मुझे खानी होती थी। अगर मैं कुछ स्नैक्स, चिप्स वगैरह ले रही हूँ ना तो उससे मेरा कुछ होना ही नहीं था। भाई मुझे रोटी चाहिए तो चाहिए। इवनली रात में भी मैं उठ के एक एक दो दो बार खाना खा रही थी, इतनी तेज मुझे भूख लगती थी फर्स्ट मंथ में। बट और लेजीनेस तो बहुत ज़्यादा, ऑफिस में भी सब मुझे बोलने लगे कि तू प्रेग्नेंट तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उस मंथ में मैंने एक्सट्रीम मतलब कि बहुत अच्छा खासा वेट गेन भी कर लिया था। अराउंड 3 to 4 kg मेरा वेट गेन भी हो गया था। तो काफ़ी लोगों के तो मुझे कमेंट भी आए मेरे ऑफिस में कि तुम मुझे ना 3 to 4 मंथ प्रेग्नेंट लग रहे हो। मगर 3 to 4 मंथ यार मुझको तो नहीं लगता, क्योंकि अदरवाइज मुझे तो एटलीस्ट पता ही होता। मुझे तो नहीं लगता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ भी। बट बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरी साइकिल रिपीट होने से पहले 2 दिन पहले ही मैंने टेस्ट भी कर लिया। तो मुझे सच में देन मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ ठीक है मैं प्रेग्नेंट हूँ। देन उसके बाद मैंने अपनी डॉक्टर के पास गई, विजिट गए। मैं अपनी मदर इन लॉ एंड हस्बैंड के साथ मैं डॉक्टर के पास गई। उसके बाद डॉक्टर ने एडवाइस करा कि अभी 1 मंथ भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, हाउ यू श्योर कि आप प्रेग्नेंट हो। मैंने उनको बोला कि मैंने टेस्ट किया था तो टेस्ट में पॉजिटिव आया है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक काम करो, अभी आप 15 दिन और वेट करो, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराओ। बट मेरी वहाँ पे फर्स्ट ही विजिट हुई थी। बट उनसे जैसे होता है ना कि एक डॉक्टर से बात करके कनेक्शन बनना चाहिए या फिर कुछ होना चाहिए, बट उस तरीके से मुझे कुछ फीलिंग नहीं आई तो मैंने वो डॉक्टर ही चेंज कर दी। फिर उसके बाद 10 दिन बाद मैं दूसरी डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर जाई गई, वहाँ पर उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। देन उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया। हाँ, देन श्योरिटी मिल गई कि हाँ कि प्रेगनेंसी कंफर्म है। बट जैसे ही मेरा 6th वीक कंप्लीट हुआ, तो वो अराउंड 15 अगस्त के आसपास था, 6th वीक कंप्लीट हुआ। उससे पहले डॉक्टर ने मुझे बोला कि वॉमिट के लिए ये दवाई है, अगर आपको वॉमिट जैसा फील होगा तो ये ले लेना, हेडेक होगा तो ये ले लेना। मेरा डॉक्टर, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा कुछ फीलिंग हो ही नहीं रही। मैं सब कुछ खा रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, तो ये सब चीज़ों की मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट मुझे पड़ने वाली है। बट डॉक्टर के से विजिट करने के आने के बाद 5 दिन बाद ही मेरे घर में बने थे छोले चावल। और मैं सोच रही इतनी गंदी स्मेल वही कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा। मैं अपने रूम से निकली ही नहीं बाहर बिल्कुल ही। मैंने बालकनी बंद कर रखी, अपना रूम का गेट बंद कर रखा है, गेट के नीचे मैट लगा लिया, बट स्टिल मेरे को स्मेल आ जाए।
काफ़ी देर खाना बन गया था, तो मेरी सिस्टर इन लॉ लेके आई खाना। तो जैसे उसने गेट खोला और वो छोले चावल की थाली मैंने देखी, मैंने बोला भाई ले जा, ले जा इसको, इसको ले जा, फेंक दे इसको। क्योंकि वो लिटरली इतनी टॉर्चरिंग स्मेल थी ना, मैं उसको कंपैरिजन करके भी नहीं बता सकती। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जो कूड़े का कचरे का डब्बा होता है, जो वही सड़कों पे आपको मिल भी जाएंगे ना, वो गोडाउन वोडाउन टाइप के दिल्ली में बने हुए कचरे के ढेर, उसके पास से निकल जाऊँगी ना मैं, तो मुझे उसकी स्मेल बढ़िया लग रही थी, लेकिन वो स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, मैंने खाना पूरे दिन नहीं खाया। फिर उसके बाद जब दोबारा से खाना बना तो दोबारा से मुझे स्मेल आए, तो मेरे को खाना बिल्कुल ना खाया जाए। मैंने दही खाई, मेरे को दही में से स्मेल आया। मैंने दूध पिया, मेरे को दूध में से स्मेल आ रही है। मेरे को लिटरली हर एक चीज़ में से स्मेल आ रही है। और वॉमिट तो एक्सट्रीम लेवल पे, स्मेल एंड वॉमिट मेरी कंटिन्यू चल रही थी, कंटिन्यू। फिर उसके बाद मैं बाहर बैठी नेक्स्ट डे, आटा छन रहा था मेरी, मतलब आटा छान रही थी मेरी नंद। और आटा छनने की जो आटे की स्मेल आती है ना, उसने ऐसे ही आटा छानना स्टार्ट किया, वो भाई साहब इतनी गंदी स्मेल, मैं तुरंत उठ के अंदर आ गई। देन समझ में आया कि भाई मेरे को स्मेल आ रही है, बट ट्राई करा उसके बाद कि मुझे किस चीज़ में से स्मेल नहीं आ रही। फिर मैंने सारी दालों का डब्बा भी खुल रहा था ना, डब्बे के खुलने में स्मेल आ रही थी। और जब वो बनती थी चीज़ें, सबसे वर्स्ट पार्ट तो मेरी लाइफ का वही था। मुझे ऐसा लगता था कि किचन तो घर में होनी नहीं चाहिए, किचन रखी क्यों है घर के अंदर, किचन करना क्या होता है, किचन का होनी नहीं चाहिए किचन, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। वॉमिट सेम चीज़, डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, वो बोल रहे कि स्मेल के लिए कुछ हो नहीं सकता, वॉमिट के लिए आप दवाई ले लो। बट मैं दवाई लेके भी अगर मैं ज़बरदस्ती भी कुछ खा पी रही हूँ ना, तो वो तुरंत उल्टी। और उसकी वजह से क्या कि मैं जैसे कि नारियल पानी भी पी रही हूँ ना, तो नारियल पानी भी उल्टी। वो मुझे कुछ भी चीज़ें डाइजेस्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद मैंने फ्रूट्स ट्राई करे, फ्रूट्स में से मुझे स्मेल नहीं आ रही थी। तो मैं प्रॉपर फ्रूट्स की डाइट पे चली गई, जूस की डाइट पे चली गई। और तीसरी चीज़ थी मखाने। मखाने को घी में फ्राई करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल लो, और उसको मैंने पूरे के पूरे 3 मंथ मैंने ये ही डाइट फॉलो करी है। इन 3 चीज़ के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। और मेरा वेट एकदम रिड्यूस होता गया, बट उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बिकॉज़ मेरे को हर एक चीज़ में से स्मेल आ रही थी। अगर वो स्मेल वाली चीज़ मैं खा लूँ, तो जो मैंने मतलब कि मखाने और फ्रूट्स खा पा रही हूँ ना, मैं वो भी निकाल दूँगी। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि मतलब कि मैं पानी भी पी रही हूँ, मेरे को पानी भी डाइजेस्ट ना होके दे, पानी भी उल्टी, नारियल पानी भी उल्टी, हर एक चीज़ उल्टी। सो ऐसा तो मेरे को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं हुआ था, वो एक ही दिन ऐसा था। बट वो दिन बहुत ज़्यादा बुरा था मेरे लिए। मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही थी, मुझे वॉमिट करते करते, मतलब कि मेरा बेड और वॉशरूम का गेट हार्डली 2 से 3 कदम की दूरी पे होगा, मेरे रूम के अंदर ही वॉशरूम है। और मैं वो 2-3 कदम भी नहीं चल पाती थी, इतने में मेरे को उल्टी हो जा रही थी। बट इट इज़ ओके, कोई बात नहीं। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हुआ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए मैं आपको एक ही चीज़ टिप्स देना चाहूँगी। इनकेस आपको एक्सट्रीम नोजिया हो रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको किस चीज़ में से स्मेल नहीं आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे पता चली है, जैसे कि कई लोगों को रोटी में से स्मेल आती है, बट जिसकी पराठा और पूरी बन जा रही थी तो उसमें से स्मेल नहीं आ रही थी, तो आप पराठा और पूरी ट्राई कर सकते हो। बट मेरे केस में थोड़ा उल्टा था, तो मैं ये सब चीज़ें हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से मैंने फ्रूट्स और मखाने मैंने एटलीस्ट, हाँ एक चीज़ और, मैं घी का हलवा खा पा रही थी, और घी का हलवा हो गया, और जलेबी वगैरह हो गई, स्वीट डिश मैं सारी खा पा रही थी। जैसे कि मिठाई हो गई, कलाकंद, काजू कतली, कोई भी मिठाई, मैं सारी मिठाई खा पा रही थी। और फ्रूट्स हो गए, एंड शेक हो गया। मिल्क शेक मैं पी पा रही थी, बट मैं मिल्क नहीं पी पा रही थी, एंड ना ही दही ले पा रही थी। और इसके अलावा आपका मखाने मैंने आपको बता ही दी है। ये सब चीज़ें थी जो मैंने अपने डाइट में इंक्लूड करी, और जो कि मेरे लिए अच्छी भी रही कि मेरे 3 महीने एटलीस्ट वो कट गए स्टार्टिंग के। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं क्या खाऊंगी। अगर आपको एक्सट्रीम नोजी है, तो आप इनमें से कुछ चीज़ें ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना स्मेल जो होती है ना, वो बहुत कम होती है।
और स्मेल कम होने की वजह से ना आप वो चीज़ें खा पाते हो। हार्मोन बैलेंस अलग होता है कि किसी को स्मेल आती है, किसी को नहीं आती है। अगर नहीं आती तो आप बहुत अच्छी बात है, आप चंगे भले हर एक चीज़ खाइए जो आपका मन कर रहा है। अगर स्मेल आती है तो कुछ ये फूड्स के आइटम्स हैं, मैं इधर साइड में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके वो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। होप सो आपको लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। बट नोज़िया में कोई भी दवाई, मेडिसिन वगैरह कुछ भी काम नहीं आता। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ट्राई करी, मैंने पूरा गूगल झान मारा, मैंने हर एक चीज़ देख मारी। हर एक जगह सिर्फ ये लिखा था कि अपने खिड़की दरवाजे बंद रखो, अगर आपके घर में खाना बन रहा है तो खिड़की दरवाजे खोल दो भाई। लेकिन खिड़की दरवाजे खोल के तो और बुरा हाल हो जाता है कि पड़ोसी खाना बना रहे तो उसकी भी स्मेल आ जाती है। कि परफ्यूम लगा के रखो एक हैंकी में अपने पास, परफ्यूम जो आपको स्मेल पसंद आ रही है वो परफ्यूम की स्मेल जो है ना अपने हैंकी में लगा के रखो, उसको सूंघते रहो। बट ये सब चीज़ें नहीं काम आ रही थी। एंड आप रूम फ्रेशनर बहुत ज़्यादा लगा के रखो, मतलब कि रूम फ्रेशनर जो कि थोड़ा बहुत लिटिल, मैं बोलूँगी 19-20 का फ़र्क था, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था कि रूम फ्रेशनर लगाने से कुछ हो जाए। बट धूप बत्ती जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, वो आप लगाओ, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। बिकॉज जो उसकी स्मेल थी ना, और जो फूड की बनने की स्मेल थी, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर पा रही थी और वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो आप धूप ट्राई कर सकते हो। मेरे केस में परफ्यूम्स काम नहीं करे तो क्या पता आपके केस में परफ्यूम काम आ जाए, आप परफ्यूम भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे में धूप काम आई तो मैं धूप काफ़ी ज़्यादा हमने यूज़ करी है उस टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड कमेंट बॉक्स में आप अगर किसी को टिप्स और ऐड ऑन करना है कुछ, आप कमेंट में जाके ज़रूर बताइए, जिससे कि और लोगों की मदद हो पाए। बाय।